नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका पुनः स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए, चाहे आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएएफ की तैयारी कर रहे हैं, आपको रसायन से कुछ प्रश्न जो है हमेशा पूछे ही जाते हैं और उनमें होता है आईयूपीएसी नामकरण, है ना। तो आज हम इन्हीं आईयूपीएसी नामकरण को करना सीखेंगे जो बहुत ही सरल होता है, बस इनके नियमों को सीखना आवश्यक होता है। और दोस्तों, मैंने इनके सारे नियम बता रखे हैं, इनसे पिछले वीडियो में मैंने वो सारे नियम बताए हैं जिनको जानने के बाद हम इन सभी का जो आईयूपीएसी नाम है उसको बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में जाकर उन वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको बहुत ही सरलता से आईयूपीएसी नामकरण करना आ जाए। ध्यान दीजिए दोस्तों, आईयूपीएसी नामकरण कोई कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। और आज के वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में आईयूपीएसी इतना सरल है जिसको हम इतना कठिन समझते हैं। और आपको मैं ये दावे के साथ बोलता हूं, आज के वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से आईयूपीएसी नामकरण कर पाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि इनसे पहले जो मैंने नियम बताए हैं उनको भी आप देखिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। एक बात और बोलना चाहूंगा, वीडियो को पूरा देखने के बाद एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है और हम इसी प्रकार के वीडियो बनाने के लिए क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे। याद रखिए, हम उपसंयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नाम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, मैंने इनसे पहले इनके नियम बता रखे हैं, है ना। हमें सबसे पहले क्या करना रहता है, मैं आपके कुछ इनके रूल्स बता देता हूं। जैसे हमें ये देखो, आपको ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ये संकुल आयन कहलाता है और कल के वीडियो में मैंने टोटल संकुल आयनों का नामकरण कैसे करते हैं ये बताया है, ठीक है। अब इस संकुल आयन का नामकरण कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, हमें केटायन और एनायन दो चीजें पता होना चाहिए। तो हमने ये तो जान रखा है कि केटायन का नाम पहले होता है ना, उसके बाद किसका करते हैं, एनायन का। अब देखिए, क्लोरीन जो है माइनस आयन है तो निश्चित रूप से ये प्लस आयन है, तो हमको समझ आ गया कि जो ब्रैकेट वाला दिख रहा है ये केटायन है, तो हमें इनका ही नाम पहले करना है और इनका नाम एक साथ करते हैं ना, ब्रैकेट के अंदर है उसका नाम पूरा करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाला का करते हैं। यदि ये ऋणात्मक है तो इसका नाम बाद में होगा क्योंकि केटायन का पहले होते हैं, और यदि ये धनात्मक होता और ये ऋणात्मक होता, पूरा जो संकुल आयन है वो, तो पहले इसका नामकरण करते उसके बाद इसका करते, ठीक है। तो पहले नाम हम किसका करेंगे, इसका करेंगे। अब इसमें भी हमें लिगेंडो का नामकरण पहले करना है, एक पूरा नियम सीखे थे। और लिगेंडो में भी किसका नाम पहले करण करते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले आता है। अब देखिए, यहां पर देखिए, ये क्लोरीन है और ये क्या है, जल है जिसको हम एक्वा बोलते हैं। तो देखो, क्लोरीन में सी आता है, जब हम उसको क्लोरीन लिखते हैं तो सी आता है ना, और एक्वा लिखते हैं तो क्या आता है, ए आता है। इसका मतलब यह है कि ए पहले आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, तो इसका नाम पहले होगा। तो इसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे होगा, याद रखिए, हम नामकरण करते समय ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हम निकालेंगे। यदि आपने ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं सीखा है तो मेरा पिछले वीडियो जरूर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में, उसके माध्यम से आप सीख सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तब भी आप सीख जाओगे। जैसे क्रोमियम का मुझे निकालना है, तो क्रोमियम का जिसका निकालना है उसको हम एक्स बोलते हैं, और जल का यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि जल का ऑक्सीकरण संख्या तो शून्य क्योंकि वो उदासीन है। फिर क्लोरीन का, देखो क्लोरीन कितने बार आया है, 2 बार, ठीक है। और क्लोरीन का कितना होता है, माइनस, ठीक है, प्लस। अभी यदि इसको हम ऐसा नहीं लिखे हैं, ठीक है, तो क्लोरीन एक बार और आया है, तो यहां पर हम क्या लिख दें, एक बार और क्लोरीन लिखेंगे -1 और बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो यहां पर देखिए, x का जो ऑक्सीकरण संख्या है ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा यहां पर, और ये हो जाएगा -2 और ये -1 बराबर 0। तो ये कितना हो गया, x बराबर -3 = 0। तो x का मान टोटल कितना आ गया, +3, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, यही ऑक्सीकरण संख्या बनता है। और इसको हम किस रूप में लिखते हैं, इस प्रकार हम इसको रोमन संख्या में लिखते हैं और इसमें इस प्रकार के कोष्टक का प्रयोग करते हैं। अब याद रखिए, यदि आपको ये पता नहीं है तो आप आईयूपीएसी नामकरण नहीं कर सकते, ये मैंने पहले भी बताया है, आज भी बता रहा हूं। अब देखिए, इसका हमें नामकरण करना है। अब हमें तो पता है ये माइनस था, ये प्लस था, मतलब ये क्या था, केटायन, तो इसका नामकरण पहले करेंगे। अब उसमें भी किसका नामकरण पहले करते हैं,
उस लिगेंड का पहले करेंगे। ध्यान दीजिएगा, लिगेंड का पहले करण करते हैं ना नामकरण, उसके बाद किसका करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का। तो 2 लिगेंड है तो उसमें पहले किसका नाम होगा, एक्वा का। अब एक्वा कितने बार आया है, 4 बार, तो इसका आईयूपीएसी नामकरण हो जाएगा, ये हो जाएगा टेट्रा एक्वो। ठीक है, ये हो गया, देखो टेट्रा एक्वो। उसके बाद क्लोरीन कितने बार आया है, डाई। अब ध्यान दीजिए, इसको जब हम लोग 12th में थे तो इसको क्लोरो बोलते थे, लेकिन आजकल इसको क्लोरिडो बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, डाई, ये हो जाएगा क्लोरिडो। ठीक है, ये हो गया, देखिए डाई क्लोरिडो। उसके बाद देखिए इसमें आएंगे, तो ये क्या है, अब मैंने बताया था यदि ये धन आयन है तो संकुल आयन का जब हम नामकरण करते हैं सेंट्रल एटम का, तो धन आयन है तो इसको हम नाम में परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर ये ऋण आयन होता है तभी हम क्या जोड़ते हैं, एक। अब चूंकि उदासीन हो या धन आयन है, ये संकुल आयन जो है, तो इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमियम। ये हो गया क्रोमियम। ठीक है, अब यहां पर जो ऑक्सीकरण संख्या इसका हम निकाले हैं, यहां पर देखिए, याद रखिए इसको यहां नहीं निकालना रहता है, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा था, ये तो आप रफ निकाल लेंगे। ये हो गया क्रोमियम 3। उसके बाद देखिए ये फिर आया है, अब ये कीटायन था कि एनायन था, तो इसको उसके नाम को ही लिख देते हैं, ये तो ये हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आईयूपीएसी नामकरण हो गया, कितना सरल है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इसका भी लिखते हैं नीचे का। देखिए आपको बहुत आसानी से सभी नियम समझ आएगा, आप इन उदाहरणों को देखिए, आपको सारे नियम समझ आ जाएंगे। अब देखिए यहां पर इसको भी जब हम तोड़ेंगे तो इस रूप में तोड़ेंगे, मैं तोड़ के ही बता देता हूं आपको, किसी को यदि कंफ्यूजन हो रहा हो तो। K+ लिखेंगे, प्लस आयन हो गया, इसका मतलब निश्चित रूप से जब इसको तोड़ते तो NiCN4 है। ये देखो ये कौन सा आयन है, प्लस आयन है ना, तो ये कौन सा आयन होगा, ये माइनस आयन होगा, लेकिन कितने बार, 2 बार। ठीक है, अब हमने बता रखा है कि केटायन का नामकरण पहले होता है, इसमें इसका नामकरण पहले होगा। ठीक है, फिर किसका होगा, इसका होगा, और इसमें भी पहले किसका नामकरण होता है, लिगेंड का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका करेंगे। अब इसमें ऑक्सीकरण संख्या भी पता होना चाहिए, तो ऑक्सीकरण संख्या आप लोग रफ निकाल लीजिए, मैं यहीं से निकाल के आपको बता देता हूं। यहां पर कितना हो जाएगा, 2 + 1, पोटेशियम का देखिए +1 होता है, 2 बार आया है। अब निकिल का निकालना है तो निकिल लिख देंगे, सॉरी यहां पर X लिख देंगे, और यहां पर साइनाइड 4 बार आया है, साइनाइड का -1 होता है, इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। यदि हम सबका एक साथ लिखते हैं तो 0 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसका निकालना है ना, यहां से मैंने लिखा हूं, देखो ये देखो यहां से लिखा हूं मैंने, ये देखिए यहीं से निकालना चाहें तो इसको छोड़ के लिखते हैं तो बराबर -2 लिखते हैं, फिर वो आंसर उतना ही आता है। तो यहां पर कितना आ जाएगा बताओ, 2 + x - 4 = 0। यहां पर घट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, उधर जाएगा तो +2। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑक्सीकरण संख्या हमने कितना निकाला है, +2 निकाला है। तो इसका नामकरण कर लेते हैं, आईयूपीएसी नामकरण। तो इसका कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए सबसे पहले तो चूंकि ये धनायन है तो यहां पर धनायन का ही पहले करते हैं ना, केटायन जिसको बोलते हैं, तो हो जाएगा पोटेशियम। एक बात और ध्यान रखिएगा, बाहर में जो संख्या रहता है इस प्रकार का, या कहीं और है, यहां पर देख लीजिए, तो इस संख्या को नहीं लिखते, ये लिगेंड नहीं है ना कि उनकी संख्याओं को हम लिखेंगे, नहीं लिखते हैं, है ना, पूर्व लक्षण का प्रयोग नहीं करते, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम। अब साइनाइड कितने बार आया है, 4 बार, तो ये हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा साइनो। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया है यदि ये वाला ऋणात्मक, अभी मैंने लिखा था ना, ये ऋणात्मक था ना, और ऋणात्मक हो तो जो सेंट्रल एटम है उसमें क्या जोड़ते हैं, 8 जोड़ते हैं, तो क्या होगा, पोटेशियम टेट्रासाइनो। ये हो जाएगा, अगर निकिल है तो ये क्या हो जाएगा, निकलेट। ठीक है, और कितना आयन आ रहा था, 2, तो यहां पर निकलेट सेकंड ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसका भी नामकरण हो गया, ये देखिए। अब इसी प्रकार हम आगे नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां पर देख सकते हैं आप, इसमें आ जाते हैं। क्या इसमें जो ये उपसंयोजी यौगिक दिख रहा है, क्या इसके बाहर में कोई आयन है, नहीं है, इसका मतलब ये जो सेंट्रल एटम दिख रहा है ये वाला, है ना, तो ये जो संकुल आयन का नामकरण देखते हैं, सेंट्रल एटम का नामकरण करेंगे तो ये संकुल आयन जो दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, यदि संकुल आयन में कोई भी आवेश नहीं है, या ना प्लस है ना माइनस है, इसका मतलब क्या है, ये 0 है, उदासीन है मतलब। और जब हमें पता है कि सेंट्रल एटम का नामकरण करते समय यदि वो उदासीन है तो उसके नाम में कोई परिवर्तन
नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए इनका जब हम नामकरण करेंगे तो इनका ऑक्सीकरण संख्या कितना निकलेगा, ये तो पता ही है एमीन है, और एमीन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि ये क्या है, उदासीन है। ये नाइट्रो है और नाइट्रो का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, -1 होता है। ये 3 बार आया है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या तो देखिए इनका तो 0 हो गया और इनका 3 है तो -3 है, पक्षांतरण करेंगे तो +3 मतलब 3 ही आएगा। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर मतलब कोबाल्ट का +3 आएगा। ठीक है, अब इसका नामकरण करते हैं। बाहर में तो कोई है नहीं तो इसी का नामकरण पहले होगा, और यहाँ पर 0 लिखा है, कुछ नहीं का मतलब 0 है तो उदासीन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको पहले करेंगे, दोनों में किसका नाम पहले आएगा, ये एमीन है, अंग्रेजी वर्णमाला में जाते हैं तो ए का पहले नाम आता है, और ये नाइट्रो है बाद में आएगा तो इसका नाम पहले होगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ट्राई एमीन, उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, ट्राई नाइट्रो। ठीक है, ट्राई नाइट्रो, और ये क्या है, इसके में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, 8 नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये क्या है, 0 है, उदासीन है। तो ये क्या हो जाएगा, कोबाल्ट ही होगा, कोबाल्ट। और यहां पर कितना आयन आ रहा था, ऑक्सीकरण संख्या 3, तो यहां पर कोष्ठक में क्या लगा देंगे, 3, और ये इस प्रकार इसका भी IUPAC नामकरण हो गया। बहुत ही सरल नाम है। अब देखिए इनका नामकरण करना है, तो अब ये मैं बताऊंगा नहीं कि किसका ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालने आता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर एक प्लस आयन है और ये माइनस आयन है, निश्चित रूप से इसका नाम हम जब करेंगे तो ये माइनस होगा, तो ये क्या होगा, फेरेट होगा। तो यहां पर देखते हैं, और इस संख्या का कोई मतलब नहीं रहता, बाहर में है, तो अगर लिगेंड होता तब हम उस पर इसको टेट्रा बोलते, लेकिन तो बाहर में है तो ये क्या होगा, ये फेरिक होगा। मैं डायरेक्ट नाम कर रहा हूं अब फेरिक। उसके बाद ये 6 बार आया है कौन, साइनाइड, तो ये हो जाएगा हेक्सासाइनो। ठीक है, फेरिक हेक्सासाइनो, देखो हेक्सासाइनो। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये फेरेट होगा। क्यों फेरेट होगा, अभी बता रहा हूं। मैंने बताया था ना कि यदि ये ऋणात्मक है तो ये क्या होगा, 8 शब्द जोड़ते हैं, है ना, तो ये क्या होगा, यहां पर फेरिक है लेकिन यहां पर क्या है, फेरेट है, क्योंकि ये क्या है, ऋणात्मक है। क्यों, क्योंकि ये प्लस आयन है ना, ये प्लस आयन बनाता है, तो ये संकुल आयन क्या बनाएगा, माइनस आयन बनाएगा, और जब माइनस होता है संकुल आयन जो है तो उसमें क्या जोड़ते हैं, 8 जोड़ते हैं। तो क्या होगा, फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट, और इसमें कितना आयन आ रहा था, 2। तो ये हो जाएगा, रोमन अक्षर में लिखेंगे और कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। तो ये भी हो गया। फिर इसमें आ जाते हैं, इसमें देखिए ये तो बहुत ही सरल है। यहां पर इसका ऑक्सीकरण संख्या पहले निकाल लेते हैं। ये फ्लोरीन है और फ्लोरीन का कितना होता है, -1। ध्यान दीजिएगा, मैं शॉर्टकट में लिखता हूं। जैसे मुझे सिलिकॉन का निकालना है तो क्या होगा, सोडियम का +1। ठीक है, ये देखो सिलिकॉन का निकालना है और फ्लोरीन का कितना होता है, -1, और ये कितने बार आया है, 6 बार। तो बराबर क्या लिखेंगे, 0। अभी क्या हो जाएगा, 2 + x - 6 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, x - 4 = 0। तो कुल मिला के x बराबर कितना आ गया, +4। तो x का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, +4। तो यहां पर जब हम IUPAC नामकरण करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या होगा, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सोडियम। तो सोडियम ही होगा, ये हो गया सोडियम। इसको क्या बोलेंगे, हेक्सा। हेक्सा। अब इसको क्या बोलते हैं, हम लोग फ्लोरो बोलते थे, लेकिन आजकल इसको क्या बोला जाता है, आपको पता है, ये होता है फ्लोरो। ठीक है, फ्लूओरिडो है ना, फ्लोरीन का। अब ये देखिए, ये क्या है, सिलिकॉन है, लेकिन हमको पता है कि ये प्लस आयन था तो ये माइनस आयन है, और माइनस आयन हो तो क्या होता है, सिलिकॉन का क्या हो जाएगा, सिलिकेट हो जाएगा। तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पर लिख देंगे सिलिकेट। ये देखो सिलिकेट, और आयन कितना आएगा जी, यहां पर निकाले थे ना, ये देखो कितना आया था, 4। तो यहां पर आ जाएगा, रोमन अक्षर में लिख देंगे और कोष्ठक का प्रयोग कर देंगे। तो इस प्रकार इसका भी IUPAC नामकरण हो गया। अब देखते हैं आखिरी, इसमें बहुत सारे उदाहरण इसी के माध्यम से आप सीख सकते हैं, है ना। मैंने कुछ उदाहरण ही दिया है। अब इसमें देखिए, इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो क्या होगा, ये क्या है, ऑक्सलेट है, और इसका आयन कितना होता है, -2 होता है, और कितने बार आया है, 3 बार। तो -2 को 3 बार गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, और इसका कितना हुआ है, इसका भी 3 है और प्लस आयन है, ये माइनस है, तो 6 में 3 गया, 3 आएगा। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर फ्लोरीन
फेरम का कितना आएगा 6 आएगा। तो इसको नामकरण कैसे करेंगे, यहां पर हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है ट्राई, तो यहां पर हो जाएगा ट्राई, ये हो जाएगा ऑक्सलेटो, ठीक है ऑक्सोलेटो। क्यों ऑक्सलेटो होगा बताओ, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है धन आयन है, तो संकुल आयन कौन सा आयन बना रहा था, ऋण आयन, और ऋण आयन में क्या लगता है ओ लगता है, तो क्या हो जाएगा ऑक्सलेटो। उसके बाद क्या हो जाएगा फेरेट, यहां पर हो जाएगा फेरेट। और आयन कितना आ रहा था इसमें, ये देखिए इसमें हमने निकाला था ना 3 आया था, फेरेट इस कितना आ जाएगा थर्ड, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप आईयूपीएसी नामकरण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। याद रखिए आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने आना चाहिए, और इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है जिसमें बहुत सरलता से आपको ऑक्सीकरण निकालना सिखाया है। अब यदि आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा हाल में जस्ट इसका उल्टा भी आता है, इस प्रकार दिया रहेगा और उसका इस प्रकार का संरचना सूत्र लिखना रहता है ना। मतलब हमको किसी का भी नाम दे दिया रहेगा आईयूपीएसी नाम, और कहा जाएगा कि इनकी संरचना सूत्र लिखे। तो आइए मैं आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से इनके संरचना सूत्र भी लिखना सिखाता हूं, जो बहुत ही इजी होता है। तो आइए दोस्तों कुछ इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम कुछ नाम देखते हैं, जी हाँ आईयूपीएसी नाम देखते हैं, उनका हमें संरचना सूत्र लिखना है। याद रखिए इसके लिए हमें उनकी ऑक्सीकरण संख्या पता होनी चाहिए, है ना। और इसको लिखने के लिए बहुत ही सरल सा नियम होता है, आपको सारी चीज दिखाई दे रहा है, बस इसमें शब्दों को देखना है। पूर्व लग्न लगा है कि नहीं लगा है, पूर्व लग्न जानते हैं ना, यहां पर देखिए जैसे लगा हुआ है ना, इसको पूर्व लग्न बोलते हैं। अब ये वाला क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, और ये जो होता है उसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो इसको हमें मैनेज करना होता है कि उनका ऑक्सीकरण संख्या इतना आए, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो भी लिखा है उसको लाइन से लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो ये कीटायन रहा होगा इसलिए इसका नाम पहले आया है, इसका मतलब इनको हमें अंदर में लिखना है, ठीक है ब्रैकेट के। तो यहां पर जब हम नामकरण करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो पोटेशियम तो आया है, निश्चित रूप से यहां पर क्या होगा पोटेशियम होगा, ये हो गया पोटेशियम। अब पोटेशियम कितने बार होगा वो बाद में देखते हैं, ठीक है पहले इसको लिखते हैं। आप पहले से लिख सकते हो चाहे तो, लेकिन अब देखिए यहां पर जिंकेट लिखा है, मतलब निश्चित रूप से यहां पर क्या आ रहा होगा जिंक, तभी तो जिंकेट बना, क्योंकि धनायन है तो अंदर में है ये माइनस ही रहा होगा ये वाला, तो इसलिए क्या बनेगा जिंकेट। अब देखिए यहां पर आ जाओ टेट्राहाइड्रॉक्सो, अब टेट्रा मतलब 4 बार, ठीक है, हाइड्रॉक्सो मतलब OH कितने बार आया है 4 बार आया है, हो गया। अब ऑक्सीकरण संख्या कितना आना चाहिए था, यहां पर देखिए 2 लिखा है, तो निश्चित रूप से इसका तो -1 होता है और 4 है, तो यहां पर निश्चित रूप से क्या होगा -4 है, तो यहां पर क्या होगा 2 होगा, तभी तो -4 में 2 कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या इनका क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा। देखिए हो गया संरचना, और कुछ भी नहीं करना है, इसी प्रकार इनका करना है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा आप यहां पर देखिए ये सेंट्रल एटम क्या कहलाएगा, ये जो होता है ना जहां पर आयन लगा होता है, ये देखिए यही सेंट्रल एटम होता है, ठीक है। तो यहां पर कोष्टक में ध्यान दीजिएगा ऐसे, यहां पर कोबाल्ट होगा, ये तो तय है, और इसका नामकरण यहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए अंदर में क्या होगा टेट्रा एमिन लिखा है, मतलब एमिन जो है NH3 जो है कितने बार आएगा 4 बार, ठीक है, ये लिखा है ना टेट्रा एमिन। उसके बाद एक्वा और क्लोरिडो, मतलब एक्वा भी आएगा और क्लोरिडो भी आएगा। एक्वा मतलब किसको बोलते हैं जी, जल को बोलते हैं, तो H2 वो होगा, और क्लोरिडो किसको बोलते हैं, क्लोरीन को बोलते हैं, तो ये हो जाएगा क्लोरीन। अब ये तो बंद हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए बाहर में और क्लोराइड आया है, इसका मतलब, और यहां पर ऑक्सीकरण संख्या कितना आया है 3, और क्लोरीन को तो एक ही बार बोला है, डाई लिखा है क्या एक ही बार, इसलिए हमने अंदर में एक बार लिखा। अब बाहर में क्लोराइड लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि बाहर में क्लोरीन तो रहेगा, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या को 3 करने के लिए यहां पर देखिए, तो यहां पर कितना आएगा ये 2 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ऑक्सीकरण संख्या इनका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको देखते हैं, यहां पर देखिए डाईएमिन लिखा है, ठीक है, डाईएमिन सेंट्रल एटम तो ये है, जहां पे लिखा होता है ना ऑक्सीकरण संख्या सेंट्रल एटम होता है, तो यहां पर हम सेंट्रल एटम को ही पहले लिखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा कोबाल्ट है, तो ये हो जाएगा CO, ठीक है। अब याद रखिए कोबाल्ट लिखा है मतलब ये धनायन है या उदासीन है, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर आप देख भी सकते हो, ये धनायन था ना, ये ऋणायन था तो ये धनायन था, उसी प्रकार ये भी होगा। यहां पर देखिए कोबाल्ट तो लिख लिए,
अब देखिए डाई एमीन, एमीन कितने बार आया है? 2 बार, तो यहां पर लिख देंगे NH3 और 2। उसके बाद क्या लिखा है? कार्बोनेटो, यहां पर देख लीजिए ये लिखा है कार्बोनेटो, और ये कोई 2 या 3 बार नहीं आया है, इसका मतलब सीधा कार्बोनेटो लिखेंगे, CO3 लिख देंगे, ठीक है, CO3। अब यहां पर देखिए ऑक्सीकरण संख्या कितना करना है? 3 करना है। और क्लोराइड लिखा है, मतलब क्लोराइड बाद में लिखा है तो बाद में ही आएगा, ये देखो। और ऑक्सीकरण संख्या करना है, कितना करना है आपको पता होना चाहिए, 3 करना है। और इसका कितना होता है? इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है जी? इसका होता है -2। अब 2 तो ये हो गया, और ऑक्सीकरण संख्या कितना लाना है? 3 लाना है। तो यहां पर क्लोरीन कितने बार आएगा? 1 बार, ठीक है। अब हमको पता है यहां पर कोबाल्ट क्यों लिखा, बताओ। देखो ये माइनस था, मतलब ये क्या था? प्लस था ना, धनायन था, तभी तो इसको क्या बोला गया है? कोबाल्ट। तो इसी प्रकार आप इनके अगर आईयूपीएसी नाम दिए हैं तो उनके संरचना सूत्र भी बहुत ही सरलता से लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, यहां पर मैंने 2 प्रश्न लिखा है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको आपको हल करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि इनका संरचना सूत्र क्या होगा और इनका आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका आपको यहां पर देखिए, इसका आपको संरचना बताना है, ठीक है। इसका संरचना क्या होगा इस प्रकार लिख के बताना है, और इसका आपको बताना है आईयूपीएसी नाम, ठीक है। तो ये 2 काम आपको करना है और मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत ही सरलता से आईयूपीएसी नामकरण करना आ गया होगा, और आईयूपीएसी नाम अगर है तो उसका हमें संरचना सूत्र भी करना आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।